नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव का नाम लिए बगैर कहा कि जिन्हें जनता सरकार में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है, यदि वह प्रतिनिधि और उसका प्रतिनिधित्व कमजोर हो तो इलाके का विकास नहीं हो पाता। और यही कारण है कि कोसली की जनता ने जिन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा, उनके कमजोर प्रतिनिधित्व के कारण कोसली विधानसभा का उतना विकास नहीं हो पा रहा जितना कि जनता को अपेक्षा थी। 5 साल सत्ता सुख भोगने के बाद वह कहते हैं कि सरकार में उनकी चलती नहीं। पूर्व मंत्री जगदीश यादव जिला रेवाड़ी के गांव बेरली में अपने 63वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केक काटने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने एक सामाजिक एवं गैर राजनीतिक मंच अग्रवाल स्वाभिमान का भी उद्घाटन किया। पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने पर इलाके की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, इस सवाल पर कहा कि इन्होंने लंबे समय तक उनकी पार्टी के साथ रहकर कार्य किया, लेकिन इस इलाके की जनता ने उन्हें कभी अपना समर्थन नहीं दिया और इन्होंने जिनको समर्थन दिया यानी कोसली विधायक लक्ष्मण यादव और रोहतक सांसद अरविंद शर्मा को, तो वह दोनों ही चुनकर सरकार में चले गए। उन्होंने अहिरवाल स्वाभिमान मंच बनाने के सवाल पर कहा कि यह मंच इसीलिए बनाया गया कि इस मंच के माध्यम से वह इलाके में शिक्षा, सफाई व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं के लिए इलाके की लड़ाई लड़कर लोगों की मदद कर सके। उन्होंने अपने विरोधियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वह इलाके के स्वाभिमान के लिए इस मंच से राजनीतिक मंच का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि वह इलाके के विकास के लिए अगला चुनाव भाजपा से ही लड़ेंगे। जन्मदिन की आपको हार्दिक बधाई। और आज का क्या कुछ कार्यक्रम था? आज तो जन्म दिवस का ही था कार्यक्रम, तो हमारे युवा साथियों ने ऑर्गेनाइज किया था ये भैया आपका जन्म दिवस मनाएंगे, तो वही है आयोजन। तो दूसरा हमने एक सामाजिक कार्य करने के लिए मंच की स्थापना की है, अहिरवाल स्वाभिमान मंच, उसकी शुरुआत करनी थी आज। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि एक सामाजिक मंच की आपको जो है करना पड़ा? ज़रूरत तो बहुत समय से थी, क्योंकि इसके माध्यम से हम सामाजिक कार्य कर सकते हैं। एक संस्था चाहिए, एक स्टेज चाहिए जी, इसके माध्यम से हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर पाएँ और दूसरे अभियान चला पाएँ अपने इलाके में, स्वच्छता का, पर्यावरण के लिए, शिक्षा के लिए और जो नशा मुक्ति के लिए। तो इस तरह से लोगों को एजुकेट करने के लिए। आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो राजनीति भी जवाब देने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। हाँ, वो है स्वाभिमान पर जहाँ ठेस पहुँचेगी तो स्वाभिमान मंच उसकी आवाज़ उठाएगा। किस तरह से बात करें, स्वाभिमान की बात कर ले तो कैसा लग रहा है कि कहाँ चोट पहुँच रही है स्वाभिमान की? स्वाभिमान की यही है कि पिछले कुछ समय से जिनको हम चुन के भेजते हैं जी, अब वो 5 साल तो सत्ता का सुख भोगते हैं और जब अगला चुनाव आता है तो कहते हैं हमारी चलती नहीं है। जनता तो अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। मंत्री जी, जो पिछला चुनाव था आपकी बात करें जी, आप कंटे थे, तो इसलिए उस पर भी आवाज़ हमें लोगों को एजुकेट तो करना पड़ेगा ना इलाके में। प्रतिनिधित्व की बात की तो अब जो प्रतिनिधित्व था तो क्या पीछे की तरह वैसा ही क्षेत्र के साथ हुआ? ये तो आप देख रहे हैं जो ऐसा होता, सरकार तो काम करती है जी, लेकिन अगर आपका प्रतिनिधि काबिल नहीं होगा तो काम कम हो पाता है, ये फर्क होता है। तो माना जाए कि प्रतिनिधित्व कमजोर है अभी इस क्षेत्र का? प्रतिनिधित्व वैसा नहीं जैसा होना चाहिए, जो इलाके में की मांगों को उठा सके, स्वाभिमान के साथ इलाके का सम्मान बढ़ाने का काम कर सके। प्रदेश की अगर राजनीति की बात कर ले तो किस तरह देखते हैं आप? पुराने अनुभवी नेता हैं, इस वक्त जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है, उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, राजनीतिक परिस्थिति अच्छी है, कोई ऐसी नहीं है कोई बहुत ही बुरी हो। किसान आंदोलन को अगर छोड़ दें तो इसके अलावा तो काफ़ी चीज़ें में सुधार भी हुआ है जी। ऐसा नहीं है, हर चीज़ की बुराई तो नहीं करनी चाहिए, बहुत सारा सुधार भी हुए हैं। और सरकार से अगर जो पिछली सरकारें थी अगर उससे कंपेयर करें तो कुल मिला के ठीक मानते हैं? कुछ
उस पर मुद्दों में ठीक होता है, किसी में कमी रह जाती है। और हाल कितने नंबर देंगे? 7 वर्ष पूरे हो गए, आपकी नजर में कितने काम किस तरह देख रहे हैं? इस इलाके के लिए तो अच्छा ही रहा। जो भेदभाव वाली बात थी वो हाँ, कम। करीब करीब वो कम कम हुई। 2019 के चुनाव में आपने पूरा समर्थन दिया भाजपा को, क्या क्रेडिट मिला इस पीरियड के दौरान? क्रेडिट यही है कि हमारे जिनको समर्थन दिया वो चुन के चले गए। हमने एक सांसद बनाया, वो हमारी वजह से बनाया, रोहतक का सांसद। नहीं लगता ये लंबे समय से सुनो, आप एक और आपको विधायक दिया हमने कोसली से, तो हमारी वजह से बने। जी, हमने समर्थन दिया तो ही तो बन पाए हो, ये कहाँ से बन जाते? नहीं लगता कि लंबे समय से आपके कार्यकर्ताओं को, आपके समर्थकों को एक अपेक्षा थी कि आप भी विधानसभा में जाएं, उनकी बात रखें? वो तो मैं नहीं जा पाया ना, मैं चुनाव नहीं लड़ा, तो कैसे जाता हूँ? तो इस बार कार्यकर्ताओं को आदेश किया है कि आगे तैयारी करें, आगे तो माना जाए कि आगे से आप हाँ, तैयार मैं हैं लड़ाई के लिए? बिल्कुल अगला चुनाव लड़ूंगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रसार।